भौतिकवाद रूपी शक्टासुर को समाप्त किया, तृणावर्त का नाश किया और इंद्रियों में रहे हुए रजोगुण और तमोगुण को, उसके प्रभाव को, रजोगुण तमोगुण को नहीं, उसके प्रभाव को खत्म किया। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये 3 गुण, उसी से हमारा शरीर बना है और सारा हमारा क्रियाकलाप, संपूर्ण एक्टिविटीज रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से ही चलती है। बिना रजोगुण के तुम काम नहीं कर सकते, बिना सत्वगुण तुम ध्यान नहीं कर सकते, भजन भक्ति नहीं कर सकते, और बिना तमोगुण तुम निद्रा नहीं कर सकते। सोना भी तो जरूरी है ना। अच्छी नींद तुम्हें फ्रेश कर देती है, ऊर्जा से भर देती है। नींद नहीं आना और भूख नहीं लगना, यह सबसे बड़ी समस्या है। निसिन नींद नहीं भूख दिन में भूख न लगे और रात में नींद ना आवे तो मतलब आप स्वस्थ नहीं हैं। तो बिना तमोगुण के नींद नहीं आएगी, बिना रजोगुण के तुम कर्म नहीं कर सकते, और बिना सत्वगुण के तुम ध्यान नहीं कर सकते। तो तीनों गुणों की जरूरत है। सत्वगुण के चलते ही शांति, रजोगुण के चलते ही क्रिया, तमोगुण के चलते निद्रा। तो काम करना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है, और मन की शांति के लिए थोड़ा ध्यान, भजन, प्रार्थना। देखो, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, तो सुबह वाला समय और इवनिंग वाला टाइम, ये दोनों सत्वगुण से युक्त होता है। सुबह सुबह निद्रा से हम उठते हैं, तमोगुण की समाप्ति, और अभी रजोगुण में हम कर्म में हम लगे नहीं हैं। धीरे से लगेंगे ना, फर्स्ट गियर में होती गाड़ी, जागते ही टॉप गियर में झटका लगता है। स्लोली, तो तमोगुण से बाहर आए, रजोगुण में अभी प्रवेश नहीं हुआ, उस वक्त सत्वगुण। इसलिए प्रातः समय में सबसे उपयुक्त समय है ये ध्यान, भजन, प्रार्थना के लिए। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयम् यत् स्वप्न जागर सुषुप्तमवैति नित्यं तद् ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंगः। प्रातर्भजामि वचसो वचसामगम्यं वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण यन्नेति नेति वचनैर्निगमा अवोचुं तन्देवदेवमजमच्युतमाहुरग्र्यम्। प्रातः स्मरण, ध्यान, प्रार्थना, संध्या, पूजा, जप, ये श्रेष्ठ समय है। और संध्या समय में जब आप जॉब से वापस लौट आए, थक गए, घर पे आके रिलैक्स, होम स्वीट होम,
रजोगुण शांत। अभी सोने में देर है, तो तमोगुण अभी आया नहीं। अगेन वो इवनिंग का टाइम, सत्वगुण, तो सायं संध्या। इसलिए संध्या समय में भी हम अपने घरों में दीप जलाते हैं, आरती करते हैं। मंदिरों में भी सुबह की आरती, शाम की आरती, दोपहर में ठाकुर जी को भोग। संध्या समय विषय भोग या भोजन के लिए नहीं है, संध्या समय भजन के लिए। भागवत के तृतीय स्कंद में कथा है कश्यप और दीति के दाम्पत्य की। कश्यप तो ऋषि है, संयमी है, लेकिन कश्यप की पत्नी दीति संध्या समय में विषय वासना से युक्त मन वाली हुई और विषय भोग किया। कश्यप ने समझाया था, फिर भी नहीं मानी, अपने मन पर संयम नहीं रख पाई, और उसके चलते दीति के उदर से दैत्य पैदा हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। ये कथा आप भागवत के तृतीय स्कंद में पढ़ेंगे। जितनी तालियां बज रही है, मैं भागवत जी की पोथी के पन्ने पलटते हुए तुमको देख रहा हूं, और हंसते हुए मुस्कुराते हुए देख रहा हूं। हाँ देखा, ये रही कथा, यही बताया था व्यासपीठ से। हाँ ये यहां है। बिलीव मी, बहुत मजा आने वाला है तुमको, बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा, एंजॉय करना। मैं तो आज यहां कथा को विराम दे रहा हूं, लेकिन तुम्हारी आगे वाली यात्रा मंगलमय हो, शुभकामना देता हूं। मैं आज यहां अपनी पोथी को समेटूंगा, बंद कर। अपनी पोथी आप खोलना कल से। भागवत की पुस्तक न हो तो बसा लेना। तो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की जरूरत है, लेकिन वो अपने कंट्रोल में नहीं है और हम उनके कंट्रोल में आ गए तो बढ़ा हुआ अनकंट्रोल्ड रजोगुण काम, क्रोध, लोभ को भी पैदा कर सकता है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। काम, क्रोध, लोभ के आवेश में ऐसे काम करोगे, तुम्हारे सारे पुण्य खा जाएंगे वो। तमोगुण का हमें उपयोग करना चाहिए, वो साधन बने। लेकिन जिस दिन हम साधन बन जाएंगे और तमोगुण के प्रभाव में, तमोगुण के वश में, उसकी गुलामी में आ गए, तब निद्रा तो ठीक था, सदुपयोग है तमोगुण का। लेकिन जब तमोगुण हमारे ऊपर हावी हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, तो आलस्य, प्रमाद, जड़ता, ये भी तमोगुण का कार्य है। सत्वगुण शांत है, अच्छी बात है। जहां सत्वगुण की जरूरत है वहां सत्वगुण की जरूरत है। लेकिन तुम जॉब पर हो और वहां रजोगुण की आवश्यकता है और सत्वगुण हावी हो जाए और तुम वहां कुर्सी पर बैठे हुए ध्यानस्थ हो जाओ, काम न करो, बॉस को भी जवाब न दो, फोन कॉल आवे तो रिसीव न करो, ईमेल्स को रिस्पॉन्ड न करो, भाई वहां रजोगुण की जरूरत है।
ऑफिस में जाकर के हाथ में माला लेकर के बस जप करने बैठ जाओ तो ओला लोग एनो थोड़ो पगार आपे छे यार। ये एम के माला करवी घेर जा भाई, न्या बैठो बैठो भजन कर, अहियां तो काम करवानुं छे। મને બહુ ગમે સંઘર્ષ કરતા મારે ભાઈ શ્રી હવારના વહેલા અમે એકવાર તમને મળી લઈશું, પછી અમારે કામે જવાનું છે। એ સાંભળવાની એટલી મજા આવે, સરસ। કામે લાગેલા હોય ને કામના। कई लोग ऐसे अकर्मण्य निठल्ले बैठे रहते। वेद कहते हैं कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह। कर्म करते हुए, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए 100 वर्ष पर्यंत जीने की कामना करो। तो रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव बढ़ जाए, ठीक है, सत्वगुण का प्रभाव बढ़ेगा तो आदमी ज्यादा से ज्यादा निवृत्ति ले लेगा, भजन करेंगे। लेकिन भजन करेगा, निठल्ला बैठा नहीं रहेगा, भजन करेगा। कि हमने निवृत्ति ले ली। एक उम्र के बाद इस प्रकार की निवृत्ति, ये भी रामचरितमानस के अनुसार छठवीं भक्ति है। छठ दमशील बिरति बहुकर्मा, बिरति बहुकर्मा, और निरत निरंतर, मतलब कुछ नहीं करना ये बात नहीं, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, साधकों संतों की भांति सतत निरंतर सतत सज्जन धर्मा, वो साधन भजन में लगे रहना, सेवा में लगे रहना। निठल्ले बैठे रहने का नाम निवृत्ति नहीं है। निर्वृत्ति बनकर के प्रवृत्ति करना, ये सच्ची निवृत्ति है। तो सत्वगुण बढ़िया है, लगातार सत्वगुण के प्रभाव में साधु संत साधक रहते हैं। लेकिन रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव इतना बढ़ जाए कि हम उसके अधीन हो जाए। भगवान तृणावर्त का नाश करते हैं, वो मन बुद्धि इंद्रियों में रहे हुए तमोगुण के और रजोगुण के प्रभाव को खत्म करने के लिए ये लीला है। आचार्यों ने किस हेतु से ये अर्थ लगाया, क्या आधार है? अब भागवत को ध्यान से पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी। उसमें लिखा है कि जब तृणावर्त आंधी का रूप लेकर आया, टॉर्नेडो, तो लिखा है भागवत में कि मुहूर्तम अभवत गोष्ठम रजसा तमसा वृतम। एक ही मुहूर्त में गोष्ठ यानी गोकुल रजसा धूल से, तमसा अंधकार से भर गया। आप राजस्थान इत्यादि की ओर जाओ तो कभी कभी रेत की ऐसी आंधी चलती है, चारों तरफ रज ऐसी उठती है। दिन में भी रात वाला अंधेरा, तमसा अंधकार, सूर्य नारायण ढक गए, ऐसी रज ऐसी रेत उड़ी। ये तो इसका स्थूल अर्थ हुआ, लेकिन आचार्यों ने कहा देखो इसका संदेश यह है कि गोकुल, गो इंद्रियां, कुल समूह, इंद्रियों का समूह, रजसा मतलब रजोगुण से, तमसा मतलब तमोगुण से आवृत्त हो गया। तो रजोगुण के चलते चंचलता और तमोगुण के चलते जड़ता,
ये जो जीवन में है वो हमारा नुकसान करने वाली चीजें हैं।